बंधन से मुक्ति, एक भावनात्मक और आत्मखोज की यात्रा। अत्यधिक और गहन प्रेम, जिसे अक्सर हद से ज़्यादा प्यार कहा जाता है, शुरुआत में भले ही एक खूबसूरत एहसास लगे, लेकिन जब यह आपके आत्मसम्मान, मानसिक शांति और जीवन की गति को बाधित करने लगता है, तो यह एक भावनात्मक कारागार बन जाता है। इस तरह का प्रेम अक्सर एक तरफा हो सकता है, या रिश्ते के खत्म होने के बाद भी इसका प्रभाव गहरा बना रहता है। इस बंधन से छुटकारा पाना एक आसान काम नहीं है। यह एक लंबी और गहरी आत्मखोज की यात्रा है, जिसके लिए साहस, धैर्य और आत्मकरुणा की आवश्यकता होती है। 1. भावनाओं की स्वीकृति और सामना, एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट। मुक्ति की ओर पहला कदम है अपनी वर्तमान स्थिति और भावनाओं को स्वीकार करना। इस बात को समझना कि आप एक ऐसे व्यक्ति से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं जिससे अब आपको दूरी बनानी जरूरी है। सच्चाई को पहचानें, स्वीकार करें कि ये प्रेम अब आपको खुशी देने के बजाय दुख दे रहा है। यदि ये एक तरफा है, तो उस वास्तविकता को बिना किसी काश के स्वीकार करें। यदि रिश्ता खत्म हो चुका है, तो इस बात को स्वीकार करें कि वो अध्याय समाप्त हो चुका है। भावनाओं को महसूस करें, दबाएं नहीं। दुख, गुस्सा, खालीपन और निराशा, ये सभी भावनाएं स्वाभाविक हैं। उन्हें दबाने की कोशिश न करें। रोना, लिखना या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करना इन भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करता है। भावनात्मक घाव भरने के लिए उन्हें महसूस करना आवश्यक है। अपनी भूमिका समझें, विश्लेषण करें कि आपका प्यार अत्यधिक क्यों हो गया। क्या ये दूसरे व्यक्ति पर निर्भरता थी? क्या ये अकेलेपन का डर था? अपनी भावनाओं की जड़ों को समझना भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने में मदद करेगा। 2. संपर्क और दूरी स्थापित करना, एस्टैब्लिशिंग डिस्टेंस एंड नो कॉन्टैक्ट। अत्यधिक प्रेम से छुटकारा पाने के लिए उस व्यक्ति से शारीरिक और भावनात्मक दूरी बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्ण संपर्क विच्छेद, नो कॉन्टैक्ट रूल। अगर संभव हो तो उस व्यक्ति से हर तरह का संपर्क पूरी तरह से काट दें। इसका मतलब है कॉल, मैसेज, ईमेल और व्यक्तिगत मुलाकातें बंद करना। दूरी न केवल व्यक्ति से, बल्कि उसकी यादों और उसके बारे में सोचने की आदत से भी बनानी है। सोशल मीडिया से दूरी, तुरंत उन्हें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनफॉलो, अनफ्रेंड या ब्लॉक कर दें। उनकी गतिविधियों को जानने की कोशिश करना या उनकी पुरानी तस्वीरों को देखना घाव को बार बार कुरेदने जैसा है। नजर से दूर, दिल से दूर की कहावत को गंभीरता से लें। साझी चीजों को हटाना, उनकी दी हुई चीजें, उपहार या जो भी वस्तुएं आपको उनकी याद दिलाती हैं, उन्हें अपनी नजरों से दूर कर दें। उन्हें पैक करके कहीं रख दें या दान कर दें। यह भौतिक दूरी भावनात्मक दूरी बनाने में सहायक होती है। 3. स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन सेल्फ रिकवरी एंड ग्रोथ। यह समय अपने जीवन के नियंत्रण को वापस लेने और अपने अस्तित्व को उस व्यक्ति के प्रेम से अलग परिभाषित करने का है। आत्म प्रेम, सेल्फ लव को प्राथमिकता, खुद को ठीक करने और खुद की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दें। अपने पसंदीदा काम करें, नई चीजें सीखें और अपनी देखभाल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। नई रुचियां और कौशल, अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक या उत्पादक दिशा में लगाएं। एक नई हॉबी शुरू करें, पेंटिंग, संगीत, बागवानी या कोई नया खेल। ऐसा करने से आपका मन खाली नहीं रहेगा और आप धीरे धीरे अपनी एक नई पहचान बना पाएंगे। करियर या शिक्षा पर ध्यान, अपने पेशेवर लक्ष्यों या पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने करियर में प्रगति करते हैं, तो ये न केवल आपको व्यस्त रखता है, बल्कि आपके आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ की भावना को भी बढ़ाता है। स्वास्थ्य और कल्याण, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें और नियमित रूप से व्यायाम करें। शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करना मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। 4. समर्थन प्रणाली का उपयोग, यूटिलाइजिंग सपोर्ट सिस्टम। इस मुश्किल समय में अकेले रहना ठीक नहीं है। अपने आसपास एक मजबूत समर्थन प्रणाली बनाएं। दोस्तों और परिवार से बात करें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं। उनसे अपनी भावनाओं को साझा करें। उनकी उपस्थिति और समर्थन आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा। नए रिश्ते बनाएं। उन लोगों से दोस्ती करें जिनकी रुचियां और शौक आपसे मिलते हैं। सामाजिक आयोजनों में भाग लें। ये नए रिश्ते आपको ये समझने में मदद करेंगे कि दुनिया उस एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी और विविध है। पेशेवर मदद, यदि दुख, अवसाद या लगाव की भावनाएं अत्यधिक हैं और आपकी दैनिक गतिविधियों को बाधित कर रही हैं, तो एक काउंसलर या थेरेपिस्ट से मदद लें। वे आपको स्वस्थ तरीके से सामना करने की रणनीतियों, कोपिंग स्ट्रैटेजीज को सिखाने में मदद कर सकते हैं। 5. भविष्य की ओर देखना और जीवन में आगे बढ़ना, लुकिंग फॉरवर्ड एंड मूविंग ऑन। यह जानना जरूरी है कि जीवन में आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने उस व्यक्ति को पूरी तरह से भुला दिया है, बल्कि इसका मतलब है कि अब आप उन्हें अपने जीवन के केंद्र से हटाकर किनारे पर रख सकते हैं। नई आदतें बनाएं, अपनी पुरानी दिनचर्या में बदलाव लाएं, खासकर उन आदतों में जो उस व्यक्ति से जुड़ी थीं। नई दिनचर्या आपको एक नई शुरुआत का एहसास कराएगी। क्षमा और मुक्ति, स्वयं को और यदि आवश्यक हो तो उस व्यक्ति को भी क्षमा करें।
ये क्षमा किसी रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को उस भावनात्मक बोझ से मुक्त करने के लिए जरूरी है। धैर्य रखें, ये यात्रा रातों रात पूरी नहीं होगी। कभी कभी आप अच्छा महसूस करेंगे और कभी कभी दुख वापस आ सकता है। ये सामान्य है। हर छोटे कदम की सराहना करें। हर दिन जब आप संपर्क नहीं करते हैं, वो आपकी जीत है। सीख पर ध्यान दें। इस अनुभव से आपने क्या सीखा? भविष्य में स्वस्थ रिश्ते कैसे बनाने हैं, अपने लिए सीमाएं कैसे निर्धारित करनी है और आत्मसम्मान को कैसे बनाए रखना है, इन सीखों पर ध्यान दें। निष्कर्ष: किसी से अत्यधिक प्रेम के बंधन से छुटकारा पाना एक बहादुरी भरा काम है। ये केवल किसी व्यक्ति को भूलने के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुद को वापस पाने, अपनी ज़रूरतों को समझने और ये पहचानने के बारे में है कि आपका आत्ममूल्य किसी और के प्यार पर निर्भर नहीं करता। ये यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन हर कदम के साथ आप अपनी स्वतंत्रता और शांति के करीब पहुंचते जाएंगे। अपने जीवन को अपने हाथों में लें और अपनी व्यक्तिगत वृद्धि की कहानी लिखें। एक प्रेम आसक्ति, मोह से मुक्ति का मार्ग। भगवद गीता हमें सिखाती है कि संसार में प्रेम करना स्वाभाविक है, परंतु जब यह प्रेम मोह, अत्यधिक आसक्ति, अधिकार भावना और फल की चिंता में बदल जाता है, तो यह बंधन और दुख का कारण बनता है। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को इसी मोह से मुक्त होने का उपदेश दिया था। 1. आसक्ति की प्रकृति और कारण। ज्ञान योग। भगवान कृष्ण सबसे पहले आसक्ति के मूल कारण और प्रकृति को समझाते हैं। क. देह और आत्मा का भेद। मूल सत्य। भगवद गीता अध्याय 2 के अनुसार व्यक्ति जिसका हम प्रेम करते हैं वो नश्वर शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा है। शरीर तो वस्त्र की तरह बदल जाता है। अत्यधिक लगाव शरीर या शरीर से जुड़े संबंधों के प्रति होता है, जो क्षणभंगुर हैं। उपदेश। श्लोक 2.13, 2.27। जन्म और मृत्यु एक चक्र है। जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर वह अन्य शरीर को प्राप्त होती है। जिसे हम खोने का डर रखते हैं, वो वस्तुतः कभी खोता नहीं, केवल रूप बदलता है। इस ज्ञान को समझने से मोह कम होता है। ख. दुख का मूल कारण। आसक्ति। आसक्ति की श्रृंखला। श्लोक 2.62-63। भगवान बताते हैं कि दुख की शुरुआत कैसे होती है। विषयों का बार बार चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना, इच्छा पैदा होती है और कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध से घोर मोह, विवेक का नाश होता है। मोह से स्मृति का नाश होता है। स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। अतः किसी व्यक्ति का अत्यधिक चिंतन करना ही आसक्ति और बाद में दुख का मूल कारण है। 2. कर्म का सिद्धांत और निष्काम भाव। कर्म योग। अत्यधिक प्रेम या मोह से मुक्ति के लिए भगवद गीता कर्म के सिद्धांत का सहारा लेने को कहती है। क. निष्काम कर्म का अभ्यास। अधिकार केवल कर्म पर। श्लोक 2.47। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। आप न तो कर्म के फलों के हेतु कारण बने और न ही कर्म न करने में आपकी आसक्ति हो। लागू करने का तरीका। किसी प्रियजन के लिए आप जो भी करते हैं, सेवा, देखभाल, स्नेह, उसे अपना कर्तव्य मानकर करें। उस कर्म के फल कि वह व्यक्ति भी आपसे उतना ही प्यार करे, हमेशा आपके साथ रहे या आपकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करे की इच्छा या आसक्ति न रखें। सेवा को भगवान की पूजा मानकर करें। ख. समत्व की भावना। समत्व योग उच्यते। श्लोक 2.48। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखते हुए योग में स्थिर होकर कर्म करो। समत्व ही योग कहलाता है। लागू करने का तरीका। जब कोई व्यक्ति हमारे अत्यधिक प्रेम का जवाब हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं देता, तो दुख होता है। समत्व का अर्थ है कि हम उस व्यक्ति के व्यवहार, सिद्धि असिद्धि से प्रभावित हुए बिना अपना कर्तव्य कर्म करते रहें। 3. सच्चा प्रेम और ईश्वरीय संबंध। भक्ति योग। भगवद गीता के अनुसार सच्चा और शाश्वत प्रेम केवल भगवान के प्रति ही संभव है। जब हम अपना सारा प्रेम एक नश्वर व्यक्ति पर केंद्रित करते हैं, तो दुख अवश्यंभावी है। क. प्रेम का उच्चतम लक्ष्य। ईश्वर ही परम आश्रय। श्लोक 9.18। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे ही परम आश्रय हैं। यदि हमारा प्रेम अंततः भगवान की ओर उन्मुख हो जाए, तो संसार की आसक्ति अपने आप छूटने लगती है। मैं ही परम गति, पालनकर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास स्थान, शरण और परम मित्र हूँ। जिस व्यक्ति से आप अत्यधिक प्यार करते हैं, उसे अस्थायी निवास और भगवान को शाश्वत निवास मानना शुरू करें। ख. अनन्य भक्ति का अभ्यास। श्लोक 9.22। नित्य अभियुक्त योग। भगवान कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से उनका चिंतन करते हैं, वे स्वयं उनका योग क्षेम, देखभाल और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लागू करने का तरीका।
अपने अत्यधिक प्रेम को उस व्यक्ति से हटाकर निःस्वार्थ भाव से भगवान पर केंद्रित करें। भगवान की पूजा, नाम जप या ध्यान में मन लगाएं। यह भक्ति ही शुद्ध प्रेम है जो किसी भी सांसारिक दुख से मुक्त करती है। शरणागति, श्लोक 18.66। सर्वोत्तम उपाय, श्लोक 18.66। अत्यधिक आसक्ति से मुक्ति का सबसे बड़ा टोटका उपाय है शरणागति। संपूर्ण धर्मों, कर्तव्यों, मोह, चिंताओं को त्याग कर केवल मेरी परमात्मा की शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। लागू करने का तरीका, जिस व्यक्ति से मोह है उस संबंध और उसके भविष्य की सारी चिंता भगवान को समर्पित कर दें। मन में ये भाव लाएं कि ये संबंध और इसका भविष्य दोनों भगवान की इच्छा पर निर्भर हैं और वे जो करेंगे वो मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। ये समर्पण ही तत्काल शांति देता है। 4. आसक्ति से मुक्ति के लिए व्यवहारिक टोटके। अभ्यास। गीता के उपदेशों को व्यवहार में लाने के लिए निम्नलिखित अभ्यास किए जा सकते हैं। अभ्यास टोटका। गीता के सिद्धांत का आधार। विवरण, नाम जप या मंत्र पाठ। भक्ति योग। अध्याय 9-12। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। यह अभ्यास मन की एकाग्रता को सांसारिक व्यक्ति से हटाकर ईश्वर पर केंद्रित करता है। कर्तव्य का पालन। निष्काम कर्मयोग। अध्याय 3। जिस व्यक्ति से मोह है उसके प्रति अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन बदले में अपेक्षा न रखें। सेवा को पूजा माने। समत्व ध्यान। ज्ञान योग। श्लोक 2.15। दिन में कई बार आंखें बंद करके ये महसूस करें कि सुख और दुख, लाभ और हानि, प्रियजन का साथ और अलगाव, ये सब अस्थायी हैं। बुद्धि का प्रयोग। स्थित प्रज्ञ लक्षण। श्लोक 2.5। अत्यधिक प्रेम के आवेग में आने पर तुरंत क्रिया न करें, रुकें और अपनी बुद्धि से विचारें कि क्या ये क्रिया मेरे और दूसरे व्यक्ति के लिए सही है या केवल मेरे मोह का परिणाम है। तुलना का त्याग। त्रिगुण सिद्धांत। अध्याय 14। अपने जीवन की तुलना दूसरों के प्रेम या संबंधों से न करें। हर आत्मा अपने अपने कर्म और नियति के अधीन है। उपसंहार। भगवद गीता किसी व्यक्ति से प्यार करना नहीं रोकती, बल्कि प्रेम में आसक्ति को त्यागने का मार्ग बताती है। यह मार्ग है आत्मा के ज्ञान से ये समझना कि सब कुछ अनित्य है, निःस्वार्थ कर्म द्वारा कर्तव्य निभाना और अंततः भगवान से सच्चा, अनन्य प्रेम स्थापित करना, क्योंकि वही शाश्वत है। संक्षेप में, अत्यधिक मोह से मुक्ति का भगवद गीता मार्ग है मोह को ज्ञान से काटना, कर्म को निःस्वार्थ बनाना और प्रेम को परमात्मा की ओर मोड़ना। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो आप जीवन में कभी भी ज्ञान और आनंद से वंचित नहीं रहेंगे और आपका मार्ग प्रशस्त होगा। शुभकामनाएं।